नेवर टेक दैट पीपल फॉर ग्रांटिंग दैट लव यू। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका एहसास करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, उन्हें फॉर ग्रांटिंग कभी मत लीजिए। उनकी कदर कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि मुझ में कोई गुण है, मुझ में कोई क्वालिटीज़ हैं, मैं पता नहीं शायद खुदा का भेजा हुआ कोई अवतार हूँ जिसकी वजह से ये लोग मुझे चिमट रहे हैं, मेरा ख्याल कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें आपकी फ़िक्र है बगैर किसी मतलब के, उन्हें आपसे मोहब्बत है, तो आप उन्हें फॉर ग्रांटिंग मत लो। आपने उन्हें ख़रीदा नहीं हुआ, वो आपके ग़ुलाम नहीं हैं। बातें थोड़ी कड़वी और सख्त हैं लेकिन हैं बड़ी सच्ची। रिश्ते जो होते हैं, ताल्लुकात जो होते हैं, जो प्योरली एहसास करते हैं, वो दोस्त हो सकता है, वो भाई हो सकता है, वो मदर हो सकती है, वो फादर हो सकता है, वो कोई भी है। जितने भी ताल्लुकात आपको कायनात ने तोहफे में दे दिए फ्री में, आप ख़रीद भी नहीं सकते, या इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ताल्लुकात को ख़रीदने पे उतर आए, या वो टेम्परेरी तौर पे ये शो कर सकता है कि मैंने ख़रीद लिया, तब भी वो ख़रीद नहीं पाएगा। क्योंकि जो चीज़ एहसास के समुद्र में डूब के मिलती है ना, जो कुदरत की तरफ से आपकी रूह में तोहफ़ा जुड़ जाता है, दिल से मोहब्बत जुड़ जाती है, एहसास जुड़ जाता है, फ़िक्र जुड़ जाती है, जो सूरतुल बकरा में अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे अल्लाह ने जिक्र किया है, माँ बाप को पॉइंट आउट करके कि तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में मैं मोहब्बत डाल देता हूँ, जो अल्लाह की तरफ से अता हो रही है। उसे फॉर ग्रांटिंग कभी मत लो, उसकी केयर करो, उसकी कदर करो, उसकी फ़िक्र करो, उसका लिहाज रखो। अपनी निगाहों में, अपने लहजे में, अपने लफ्ज़ों में, अपनी तकरीर में, अपने बोलने में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, जो भी आपके आसपास लोग हैं उन्हें सुख पहुंचाओ, उनकी फ़िक्र करो। मेरी पर्सनल स्टूडेंट से एक डिस्कशन हो रही थी, पर्सनल सी डिस्कशन छिड़ गई भाई साहब से। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई धोखा दे रहा हो हमें जानबूझ के और हमें शो ऑफ कर रहा हो कि बड़ी केयर है हमें आपकी, तो हम क्या करें? तो मुझे बड़ा सिंपल सा आंसर खुदा की तरफ से मिला जो मैंने उन तक पहुँचाया, अब आपसे शेयर कर रहा हूँ। बड़ा सादा सा आंसर है, उसे देने दो धोखा। आपको जो धोखा दे रहा है ये शो कर रहा है कि उसे आपकी बहुत फ़िक्र है, बहुत प्यार है, बट एक्चुअल में नहीं है, और आपको उससे बहुत लगाव हुआ है, आपको बहुत फ़िक्र है, और उसे नहीं है। वो टेम्परेरी तौर पे आपको यूज़ कर रहा है या जो भी कर रहा है, जिसे हम प्रैक्टिकल कह देते हैं आजकल दुनिया में, या दुनिया के लोग आजकल इसको प्रैक्टिकलिटी कह देते हैं। बेशर्मी, बदतमीज़ी को और भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स हैं, उन्हें आजकल प्रैक्टिकलिटी में कंसीडर करने लगे हैं लोग। नो, बेहिस हो जाना होता है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। खैर, प्रैक्टिकलिटी पे हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, अगर कोई वीडियो देखना चाहिए तो देख सकता है प्रैक्टिकलिटी। आज हम बात कर रहे हैं कि कोई धोखा दे रहा हो, बेवकूफ़ बना रहा हो, तो बनाने दो। वो दोस्त ही नहीं है, वो वक्त गुजारी है उसकी तरफ से और आपकी तरफ से। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरा दिल टूट जाएगा, दुख जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, तो होने दो यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका दिल दुखे या आपको चोट पहुंचे या परेशानी हो, लिटरली टेलिंग यू, आप निखरोगे, उससे आपका कुछ बुरा नहीं होगा। खुदा के यहाँ, खुदा के हजूर जवाबदेह वो है जो आपको बेवकूफ़ बना के दुनिया की टेम्परेरी ज़िंदगी में सोच रहा है मैं तो बहुत कमाल हूँ, अरे वाह कमाल हूँ मैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर उसे ऐसा लग रहा है तो लगने दो। खुदा की रस्सी को आप मजबूती से थामे रखो। आपने सिर्फ अपनी कब्र का जवाब देना है, दूसरे की कब्र का जवाब नहीं देना। आपकी मदर ने भी आपका जवाब नहीं देना, आपने अपनी मदर का जवाब नहीं देना, आपने अपना जवाब देना है। तो जो रिश्तों में छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं ना, उनकी कदर करो, उन्हें फॉर ग्रांटिंग मत लो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके अपनी बात को क्लियर करता हूँ, ये फॉर ग्रांटिंग क्यों कह रहा हूँ मैं। हस्बैंड साहब जो शोहर हैं, वो थके हुए आते हैं ऑफिस से, आके अपना ब्रीफ केस रखेंगे, चीज़ें वगैरह रखेंगे, और बड़े टोंट से और तंज अंदाज में कहेंगे मिसिस को कि खाना गर्म करके दो। वो खाना गर्म कर देंगी, अब वो बैठ के खाना खा रहे हैं। अगर तो उन्हें खाने में कुछ पसंद ना आया तो वो एक अलग से डिबेट है। चलें, खाना पसंद आ गया, खा लिया, बर्तन वहीं छोड़े, उठे, मुंह हाथ धोया, चलो चाय बना के दो। अब उन्होंने चाय भी आपको बना के दे दी, आपने चाय भी पी ली, बातें वगैरह हुई, बातचीत हुई। अगर कोई और गुस्ताखी हो गई तो आपने डांट दिया। आप बात को ज़रा गौर से डीपली समझिएगा जो मैं कहने लगा हूँ। आप जब आप बाहर से आए, जो भी हस्बैंड हैं इंक्लूडिंग एवरीवन, तो जब आप बाहर से घर लौटे हो तो आपने पहले ही माइंडसेट रखा है कि जो घर पे लेडी बैठी है ना, मेरी वाइफ, मदर, सिस्टर, वो फ्री हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, वो सारा दिन घर पे बैठी रही हैं, फ्री हैं, एंजॉय कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम भूल गए हैं कि घर में एक छोटा बच्चा है और एक बच्चे को पालना एक काम है। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ कि बच्चा क्या चीज़ होती है, उस पर मैं डिटेल से बात करता हूँ अभी आपसे। अभी सिर्फ इतनी बात है कि उसने उस बच्चे को पाला है, उस बच्चे का ख्याल किया, सुबह से खाना बनाया है, बर्तन धोए हैं, घर की सफाई करवाई है या की है, हेडेक ली है बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों की। घर संभालना एक काम है, एक दुनिया को हैंडल करने जैसा होता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर मुल्क को हैंडल करता है, ऐसे एक घर को एक माँ, एक बीवी, एक औरत हैंडल करती है।
द मैनेजमेंट बेस्ट ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड, एक लेडी होती है जिसको मैनेजमेंट करनी आती है। पॉइंट 100% समझ आ रहा होगा। क्या बाहर से आए आपने ये सोचा हुआ है कि वो फ्री है? नो, हो सकता है वो आपसे दुगना थका हो, तिगना थका हो, 4 गुना थका हो, पर वो कह नहीं रहा, वो बहुत अच्छा है, उसे मोहब्बत है आपसे, आपका ख्याल है, इसलिए वो थका हुआ भी उठ के आपको खाना गर्म करके दे रहा है। आप कितने भी थके हो यार, खाना तो गर्म खुद कर सकते हो कम से कम। अब आप कहोगे सर मुझे आदत नहीं है, मुझे बचपन से आदत डाली गई है, मैं घर आता हूँ सारे मुझे खाना गर्म करके देते हैं। अगर कोई आदत गलत डल गई है तो उसे दुरुस्त कब करना है? मतलब किस चीज़ का वेट हो रहा है कि कब ठीक करेंगे हम खुद को? कोई जादू की छड़ी खुद ब खुद घूमेगी और हम खुद ही ठीक हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें हमने फॉलो करना है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर हस्ती तो कोई नहीं कायनात की। तो आप तो झाड़ू मारते थे घर में खुद अपने, जूते सीते थे, कपड़े धोते थे, खाना भी बना लेते। अगर वो मोजा ना होता कि आपके हाथ जहाँ लगेंगे वहाँ आग बुझ जाएगी। तो अगर हमने उन्हें फॉलो करना है तो खाना तो आप गर्म कर ही सकते हो यार। छोटा मोटा चाय का कप अपने लिए बना रहे हो तो मिसिस के लिए भी बना दो। वाकई पॉसिबल है, वो आपसे दुगनी थकी हो। इसी तरह पॉसिबल है अगर आप पेरेंट्स हो तो आपका बच्चा हो सकता है स्कूल से ज़्यादा थक के आया है, पॉसिबल है। इसमें कोई डीप जाने की जरूरत नहीं। उसने स्पोर्ट्स खेला है, उसने क्लासेस ली हैं, उसने टेस्टेस दिए हैं, वो स्ट्रेस में भी रहा है, उसने हेडेक भी लिया है, और ये भी हो सकता है वो बिल्कुल फ्रेश हो, उसने कुछ भी ना किया हो। तो दोनों साइड्स पॉसिबल है। तो जितना काम आप कर सकते हो वो आप करने की पूरी जद्दोजहद करो, कोशिश करो, लोगों को फिक्र करने की, लोगों को एहसास करने की, लोगों की मदद करने की, उनकी कदर करने की, उन तक अपनी मदद पहुंचाने की पूरी जुर्रत से काम लो कि मैंने आपकी मदद करने में जान मार देनी है। आप जो मर्जी कर रहे हो मेरे साथ, डजंट मैटर, मैं पूरी जान मारूंगा। मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वो धोखे वाली बात भी आ गई कि कोई धोखा दे रहा तो देने दो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा दिल टूट रहा है सर, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ। कुछ नहीं होता, रिलैक्स, खुदा की मर्जी से सब हो रहा है। अगर वो धोखा दे के हीरो बन रहा है उसे बनने दो, वो खुदा के हुजूर खुद ही जवाबदेह होगा वो जो भी कर रहा है। आप अपने सवालों के जवाब का सोचो कि क्या आप ठीक कर रहे हो ना सब कुछ, कहीं आप तो गड़बड़ नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप भी धोखा दे रहे हो तो फिर तो ये क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। क्योंकि समटाइम मैंने ऐसा देखा है कि आप भी गलत कर रहे हो, सामने वाला भी गलत कर रहा है, और आप सामने वाले को ब्लेम करी जा रहे हो लेकिन अपने गिरेबान को नहीं देख रहे। और वही पुरानी बात, तजस्सुस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं, तजस्सुस वीडियो अवेलेबल है कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांकना। बच्चा पालना ना एक काम है, लिटरली टेलिंग यू। एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाता हूँ आप लोगों को, मज़ेदार सी बात है। एक बादशाह था, तो कहानियाँ सारी बादशाहों की होती हैं, अब क्या किया जाए। तो बादशाह का एक वज़ीर था जो रोज़ वक्त पे आता था। तो एक दिन बड़ा लेट आया, तो बादशाह ने बड़े गुस्से में आके पूछा कि आज तुम लेट क्यों आए हो? तो वज़ीर ने कहा कि घर वाली जो हैं वो अपने घर गई हुई हैं और एक छोटा बच्चा है हमारे घर में जो वो छोड़ गई हैं, क्योंकि फौतगी थी, उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो उस बच्चे को संभालने में कुछ वक्त ज़्यादा लग जाता है, बच्चा बहुत छोटा है अभी। बादशाह ने कहा अरे बच्चे को पालना कौन सा काम है? वज़ीर ने कहा अच्छा। वज़ीर के माइंड में एक आइडिया आया, तो बादशाह से उसने कहा, वज़ीर ने, कि मैं कल से बच्चे को साथ ले आया करूँ। बादशाह ने कहा हाँ, ये कौन सा काम है, बल्कि तुम ले आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। वज़ीर ने कहा ओके, मज़ा आएगा, क्योंकि वज़ीर को तो पता था क्या। तो बादशाह ने बच्चे को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे सैर पे निकल पड़े लेकर। अब अपनी सल्तनत घुमा रहे हैं, बच्चा एंजॉय कर रहा है कि ये देखो, वो देखो, ऐसा देखो, वैसे देखो। बच्चा देख रहा है। सामने से कोई चने बेच रहा था, तो बच्चे ने कहा मुझे चने लेने हैं। बादशाह ने कहा ओके, जाओ उसके पास। गए, चने दो भाई बच्चे को चने दे दिए गए। बच्चा साहब चने खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा और आगे गए, वहाँ अनार वाला था, मुझे अनार चाहिए। बादशाह ने कहा ओके, अनार दो भाई, अनार दिए गए। अब वो उसे खोलना तो आता नहीं, वज़ीर से कहा, नौकर काफ़ी साथ ही हैं, उन्होंने छील छूल के दिए। बच्चे ने 1-2 दाने खाए, बाकी फेंक दिया। फिर थोड़ा और आगे गए, खैर कहानी काफ़ी लंबी है, मैं आपको समरी करके बताता हूँ। थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने देखा कि हाथी जा रहा है, तो बच्चे ने कहा मुझे हाथी की सवारी करनी है। बच्चे को बैठा दिया गया, सवारी करवाई गई, इंजॉय हुआ काफ़ी। जब सवारी से उतरा बच्चा, तो बच्चे ने कहा मुझे हाथी लेना है, मुझे हाथी चाहिए, मैंने खरीदना है, मेरा होना चाहिए हाथी। बादशाह ने कहा ओके, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप हाथी को साथ ही ले चलते हैं। हाथी को भी खरीद लिया, हाथी साथ चल रहा है। अब जब हाथी साथ चल रहा है तो आगे देखा कि छोटे छोटे कुज्जे बने हुए हैं, गले नहीं जैसे होते या छोटे छोटे गले से, वैसे ही कुज्जे बने हुए थे छोटे छोटे से, और वो बेच रहा था कोई शख्स। तो बच्चे ने देखा, तो बच्चे ने कहा मुझे चाहिए। बच्चे को कुज्जा दे दिया गया, बच्चे ने खरीद लिया। अब बच्चा चलने लगा, तो बच्चे ने कहा बादशाह सलामत तो नहीं कहा होगा, तो उसने बच्चे के तरीके से ही कहा होगा। उसने कहा मुझे हाथी को कुज्जे में डालना है। बादशाह ने उसे ऐसे देखा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं, मुझे हाथी को कुज्जे में डालना है।
बेटा ये नहीं हो सकता, हाथी को कुजे में डालना, मुझे नहीं पता, हाथी को कुजे में डालना, हाथी को। वो शोर मचाना शुरू हो गया, चीखने लगा। बादशाह ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आया। वो रोता रहा और चीखने लगा। बादशाह ने वजीर की तरफ निगाह की तो वजीर ने मुस्कुरा के कहा, जी बादशाह सलामत, अब करिए। बच्चे संभालना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चे संभालना मुश्किल काम है, या जिन्होंने संभाले हैं उनसे पूछना पड़ेगा। जिनको हैंडल करने पड़ते हैं उन्हें ये बात पता है। हम दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो बड़ी पुरानी सी बात है ना, अपना बच्चा रोए तो रो रहा है, दूसरे का रोए तो शोर लगता है। हम वो शोर वाले तमाशबीन हैं जिन्हें तमाशा देख के बहुत मज़ा आता है। लोगों की खिल्ली उड़ाने में ना अलग से ही मज़ा आता है। हमें वो नहीं बनना। हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पे पैर रखने की कोशिश करनी है। सिराते मुस्तकीम अक्सर पढ़ते हैं, रोज़ सूरतुल फातिहा नमाज में अदा करते हैं, पर मतलब को नहीं समझते। कोशिश कीजिए नमाजों को मतलब से याद कीजिए, तर्जमे से पढ़िए। जब रुकू में जाइए तो सुबहाना रब्बियल अज़ीम रूह से निकले। सजदे में जाइए तो सुबहाना रब्बियल अला दिल से, रूह से निकले। आपकी शारक से नहीं, आपके जज्बात से निकले वो लफ्ज़। आप अल्लाह को हाज़िर नाज़र समझ के नमाज अदा करो। बस सुरखरू होने की कोशिश कीजिए खुदा की अदालत में। एक दिन तो आने ही वाला है। ये बहुत छोटी सी है, 30 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं तो 80 साल सही, 100 साल सही, उसके बाद गेम ओवर। एक दिन तो जाना ही है। तो जाने से पहले कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो भी खुदा खुश हो जाए और ये सब भी राज़ी हो जाए। और लिटरली टेलिंग यू, इससे अच्छा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि यहाँ पे भी सब राज़ी तो फिर होगा वो राज़ी, और उसको राज़ी करने के लिए इन सबको राज़ी कीजिए। गुड लक एंड थैंक यू।